अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। करंट मार्केट कंडीशंस में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज चल रही हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज बेसिकली है नहीं, ट्रेडर्स के इटसेल्फ माइंड में साइकोलॉजिकली फजूल की कॉम्प्लेक्सिटीज बनाई हुई है। देखो मेरे भाइयों, आपको करंट मार्केट कंडीशन समझने के लिए कोई साइंटिस्ट या नासा का डेवलपर होना जरूरी नहीं है। सिंपल सी मार्केट कंडीशंस है और दो चीजों को आपने प्रॉपर वे में समझ लेना है। अगर आप मार्केट में बेटर डिसीजंस, चाहे कोरेक्शन के चाहे पंप के, दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहना चाहते हो तो ये दो चीजों को समझ लो बस। देखो मेरे भाइयों, मार्केट इस टाइम पे अगर हम ये बात करें कि लाइक ये जो कंसिस्टेंट पंप हो रहा है, ये किस बेसिस के ऊपर पंप है, जरा हम इसको समझते हैं। जो ये बिटकॉइन का प्राइस एक्शन लीड कर रहा है, 40% मार्केट ने रैली ली है, ये फंडामेंटल बेस्ड पंप है। ये टेक्निकल बेस्ड पंप नहीं है। टेक्निकल जितने भी लेवल थे मार्केट ने क्रश किए। इस ही रीजन की वजह से मेरे भाइयों, मैं आपको 4-5 दिनों से बिटकॉइन से रिगार्डिंग में आपको क्या कह रहा था, कोई न्यू ट्रेड प्लान नहीं बनता। इवन जब बिटकॉइन 70s की रेंज पे चल रहा था, मैंने तब भी आपको मना किया था कि यार बिटकॉइन को कोई न्यू ट्रेड प्लान नहीं बनता, मार्केट अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रही। सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है कि अगर आपके बिटकॉइन की स्पॉट होल्डिंग जब फ्यूचर सेटअप ओपन है तो आप उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ बस। और कोई बिटकॉइन से रिगार्डिंग आपका प्लान नहीं बनता अनलेस अंटिल मार्केट मेजर ट्रेंड की कोरेक्शन ले। अब देखो, किसी भी पंप को सस्टेनेबल रहने के लिए कोरेक्शन होना जरूरी है। अब पंप को ज्यादा छोड़ दो, अभी तो ये पंप हो रहा है ना, तो आपके फेवर में मार्केट मूव ले रही है, इसलिए आपको इतना फील नहीं हो रहा। जरा एक सेकंड के लिए एज्यूम करो कि अगर यही पंप की बजाय डंप होता 40% और ओल्ड्स की रेशो भी यही होती, तो फिर मुझे बताओ आपके क्या एक्सक्यूजेस होने थे, आपने क्या कहना था, टेक्निकल एनालिस्ट ने क्या कहना था, हम सब ने क्या क्लेम करना था। ओहो, फंडामेंटल्स की बेसिस के ऊपर मार्केट गिर गई, इलेक्शन का इंपैक्ट रिवर्स पड़ जाता, यही मार्केट 40% क्रैश कर जाती, हमने क्या कहना था, ओहो मार्केट तो फंडामेंटल्स को के अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर गई, टेक्निकल्स आपके फेल कर गए। फिर हमने क्या कहना था, वेट करो वेट करो वेट करो, रिलीफ आएगी देन प्ले करेंगे, रिलीफ आएगी देन प्ले करेंगे। फिर आपने 5-6 हफ्ते या 1-1.5-2 महीने आपने वेट करना था। अभी भी वही कंडीशन चल रही है मेरे भाइयों। मार्केट सिर्फ अब पंप कर रही है, आपके फेवर में जा रही है, आपकी रिकवरीज हो रही है, आपकी जो होल्डिंग स्टॉक थी वो रिकवर, इसलिए आपको फील नहीं आ रहा। लेकिन मेरे भाइयों, इन रियलिटी जिस तरह मार्केट जब डंप करती है ना, तो उसको रिलीफ मैंडेटरी होती है फॉर फर्दर डाउनफॉल। इसी तरीके से जब मार्केट पंप करती है तो उसको करेक्शन भी जरूरी होती है फॉर फर्दर हेल्दी पंप। और जितना बड़ा मूव मार्केट पैराबोलिक लेती है, उतना ही एग्रेसिव मार्केट करेक्शन भी लेती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, बिटकॉइन को कंप्लीटली अवॉइड करें। अपॉर्चुनिटीज आपको ओल्ड कॉइन में मिलनी है। ओल्ड कॉइन में आपको सेवरल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, स्पॉट में भी फ्यूचर में भी, लाइक एलटीसी, डॉट, सॉल, बीएनबी, माना, सैंड, और भी आपके पास जो डिफरेंट मेजर कैप्स के अंदर, लाइक जो मेजर स्टेबिलिटी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अगर आप कंसिडर करें तो आपको सेवरल अपॉर्चुनिटीज उनके अंदर मिलेंगी। आप उनके अंदर स्कैल्प भी कर सकते हैं, स्विंग भी कर सकते हैं, स्पॉट होल्डिंग भी करना चाहिए आप कर सकते हैं, मार्केट प्राइस चेक बाय करके भी होल्ड करना चाहिए आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड अभी नहीं करूंगा। मैं आपको यहां पर यही रिकमेंड करूंगा कि देखो, बिटकॉइन अब नहीं पता कि यार इसने कब करेक्शन लेनी है, कहां से रिजेक्ट होता है। पहले बिटकॉइन का लेवल था 74, क्रैश कर गया। फिर साइकोलॉजिकल लेवल था 80, क्रैश कर गया। फिर साइकोलॉजिकल लेवल था और ट्रेंड रेजिस्टेंस थी 84, क्रैश कर गया। फिर साइकोलॉजिकल लेवल था 90, मार्केट टेस्ट कर गई, कोई रिजेक्शन नहीं मिली। तो इसलिए मेरे भाइयों, बिटकॉइन से रिगार्डिंग यू नेवर नो। अगर कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट ये क्लेम कर रहा है कि मुझे पता बिटकॉइन ने क्या करना है, वो गलत बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्निकल पर्सपेक्टिव में कोई ऐसी इंडिकेशन है ही नहीं। हाँ, अगर किसी बंदे के पास ये सोर्स है कि वो डायरेक्टली ईटीएफ्स में इन्वॉल्व है, ईटीएफ्स का कोई यहाँ बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ डायरेक्ट एफिलिएशन है, वो आपको कोई इंफॉर्मेशन निकाल के दे रहा है, तो वो बात समझ में आती है। वरना टेक्निकल बेस में बिटकॉइन के टाइम पे किसी भी किस्म का कोई प्लान नहीं बनता, ना मार्केट टेक्निकल बेसिस पे कोई भी इंडिकेशन दे रही है। तो मेरी आपको ये रिकमेंडेशन होगी कि बिटकॉइन ने करेक्शन लेनी है। जितना एग्रेसिव पंप है, उतनी एग्रेसिव इसने करेक्शन भी लेनी है। वो चाहे ये आज ले, चाहे कल ले, चाहे 4 दिन बाद ले, आपने उसका वेट करना है। मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी वेट करूंगा। मेरी इथेरियम की पोजीशन ओपन थी, मैंने अपनी इथेरियम की पोजीशन को भी 50% प्रॉफिट सिक्योरिंग कर ली है। मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा, स्टॉप लॉस ट्रेल अपनी पोजीशंस को करते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जितना ये अपवर्ड ट्रेवल कर रही है, ये इतना अवर इंटेंसिटी रेंज है जो अल्टीमेटली जब भी ब्रेकडाउन हुई, एग्रेसिवली ब्रेकडाउन होगी। तो मैं अब अपने प्रॉफिट्स को मिस आउट नहीं करना चाहता। प्रॉपर टाइट स्टॉप लॉस ट्रेल करता हुआ मैं मार्केट को लेकर चल रहा हूं। जहां से मार्केट ने मेरी ट्रेड पोजीशन क्लोज की, अल्टीमेटली मैं लो रेंज को एम करूंगा और इंशाल्लाह चाहे वो अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते में मिल जाए, ना मिली अपॉर्चुनिटी, ट्रेड क्लोज होगी,
तो फिर चाहे 2 हफ्ते वेट करना पड़ा वो करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है इन स्पेसिफिकली बुल फेजेस के आपका कैपिटल बचा रहे, और जब आप एक दफा मार्केट से एग्जिट कर जाओ तो फिर प्रॉपरली अगले साइकिल में स्टेप इन करो, वरना कहीं ये ना हो जिस तरह 2021 के अंदर 90% ट्रेडर बिटकॉइन को $60,000 पे बाय करके बैठ गया था, पूरा 1.5 साल स्टक रहा था। तो वो फेज से तो आपने फिर बचना है, तो वो बचा इसी तरीके से जा सकता है कि जब आप प्रॉपर पेशेंट हो, अपने टाइम का वेट करें, प्रॉपर अपनी प्लानिंग बनाएं, अपनी रिस्क मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे फोकस करें, जहां पे आपको कोई हेल्दी अपॉर्चुनिटी मिले उसको अवेल करें, वरना ज्यादा प्ले ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको प्लेट में रख के ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, चुप करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको इंशाल्लाह सारी इंफॉर्मेशन, सारी अपडेट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलती रहेगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह।